हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करते हैं और ये विशेषकर कर सकते हैं कि जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट है ना, उसके लिए काफ़ी ये यूजफुल है। जैसा कि हम 10th क्लास के आज बायोलॉजी के की स्टार्टिंग करते हैं और इसमें हम लोग सिंपल तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज कर सकते हैं कि बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं इसको? जीव विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले हमें याद रखना है कि बायोलॉजी की हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, या जीव विज्ञान के इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। सीखना है। देखिए, ज्ञान छोटी छोटी जानकारी से ही बढ़ता है। ठीक है, और हम लोग विद्यार्थी हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे कि बायोलॉजी क्या है। ठीक है, यानी जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो बायोलॉजी के सबसे पहले याद रखना है कि बायोलॉजी जो है वो विज्ञान की कह सकते हैं कि शाखा है, या कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ साइंस। याद रखना है, यानी जो बायोलॉजी है वो पार्ट ऑफ साइंस है, मतलब विज्ञान की भाग है। ठीक है, इतना याद रखना। दूसरा, बायोलॉजी जो है वो आपको एक सब्जेक्ट का नाम है। हालांकि देखिए, सब्जेक्ट तो मुख्य रूप से आपका साइंस है और साइंस के अंतर्गत पढ़ा जाने वाला ये विषय है। और जब भी कह सकते हैं कि किसी भी विषय के अंतर्गत कोई एक अलग कह सकते हैं कि विषय की अध्ययन किया जाता है, तो हालांकि वो मुख्य विषय के रूप में नहीं होता है, ये उसका सब सब्जेक्ट कहा जाता है, जिसको बोलते हैं उप विषय। क्या बोलते हैं इसको? उप विषय। हालांकि हम लोग जनरली जो है बायोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सब्जेक्ट आपका साइंस है और इसके अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी को पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी जो है वो एक तरह से ये सब्जेक्ट रहता है, तो ये सब सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें जानना चाहिए। ये आप सिंपल याद रख सकते हैं कि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, ऐसे याद रखिए। दूसरा, बायोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? तो देखिए, बायोलॉजी को ऐसे याद रखना है कि बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ है। स्टडी ऑफ लाइफ, ऐसे आपको ध्यान रखना है। मतलब बायोलॉजी जो है एक ऐसा विषय है जिसमें जीवों की जो जीवन है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, कोई भी जीव है, ठीक ना, तो उनका जीवन के बारे में जो विशेष जानकारी, या कह सकते हैं कि जो एक तरह से अध्ययन करते हैं, तो उस विषय का नाम है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी जो है वो आपको दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक बायो और प्लस दूसरा क्या है? लॉजी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि बायोलॉजी का मतलब, बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो इससे पता चल जाता है कि बायोलॉजी जो है वो क्या है? तो बायोलॉजी जो है वो जीवों का अध्ययन है। जीवों का क्या है? अध्ययन। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये कह सकते हैं कि आपको एक बेसिक जानकारी है जो आपको अपने सब्जेक्ट यानी जो बायोलॉजी है उससे रिलेटेड आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपको और भी जो विशेष जानकारी है उसको हम बतलाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका जो इंग्लिश जो कह सकते हैं कि वर्ड है बायोलॉजी, उसके हिसाब से ये समझ गए। और अगर आप इसको कह सकते हैं कि जो इसका हिंदी नाम है जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान, क्या इसको कहते हैं? जीव विज्ञान। तो देखिए, इसमें भी इसका कह सकते हैं कि जो आंसर है या इस विषय का जो महत्व है वो इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, देखिए, जीव मतलब हम लोग जान रहे हैं कि जिसमें जीवन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जीव कहते हैं। विज्ञान का मतलब क्या होता है? तो विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, या इसी को कहते हैं व्यवस्थित ज्ञान। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। तो जीवों का कह सकते हैं कि जो विशेष ज्ञान, जीवों का जो विशेष ज्ञान हमें जिस पुस्तक से प्राप्त होता है उसी को कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखिएगा। तो बायोलॉजी क्या है? तो पार्ट ऑफ साइंस और इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ। यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बायोलॉजी जो है वो पार्ट ऑफ साइंस है और स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी अबाउट लाइफ। इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजी, यानी कह सकते हैं कि बेसिक जानकारी किसका है? बायोलॉजी का। ठीक है, तो इस तरह से आप, यानी बायोलॉजी क्या है? तो एक तरह से आप ऐसे सिंपल समझ सकते हैं कि हम सब क्या है? जीव है।
तो इतनी बात तो जानते हैं कि जीव किसे कहा जाता है या कह सकते हैं कि निर्जीव किसे कहा जाता है, इसकी भी चर्चा किया जाएगा जब सब्जेक्ट का जब स्टार्टिंग किया जाएगा तो उसमें आपको ये बात डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ऐसी हम लोग सिंपल तरीका से जानते हैं, ठीक है, कि जीव की क्या पहचान है और कह सकते हैं कि जो निर्जीव है उसकी क्या पहचान है। तो हम लोग भी जीव हैं, ठीक है? तो हम लोग जो अपना कह सकते हैं कि जीवन की जो विशेष जानकारी या बाकी और भी जैसे पेड़-पौधे ये सभी जीव है, तो उनकी जो विशेष रूप से कह सकते हैं कि जो जानकारी है, हमें बायोलॉजी यानी जो सब्जेक्ट है उससे हमें प्राप्त होता है। इसलिए बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो हमारी लाइफ का कह सकते हैं कि ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। यानी सिंपल देखा जाए तो बायोलॉजी क्या है? लाइफ ही ना है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि बायोलॉजी का अध्ययन जो है कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए। तो शायद इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक जानकारी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, लाइफ में आपको ये काम ज़रूर आएगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पढ़ाई जो है वो केवल पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ाई को समझा जाता है। इसलिए स्टडी जो है एक तरह से देखा जाए तो स्टडी रियल स्टडी किसको कहते हैं? जिसमें हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो, स्टैंडिंग हो, ठीक है? तो इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए और आप इन बातों को जानते हैं। तो देखिए हम लोग आज कह सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट लेसन है 10th क्लास का, जिसका नाम है जैव प्रकरण। हालाँकि देखिए फर्स्ट लेसन का नाम है पोषण, इसी में है, ठीक है? लेकिन पोषण को जानने से पहले हमें जैव प्रकर्म जो है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना? तो आप इस तरह से आप अपनी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट का जो चैप्टर है, उन चैप्टर की कह सकते हैं कि क्या नाम है, ठीक है? और उसकी शीर्षक क्या है, उसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, जैव प्रकर्म जो है, आप इसे इसी में समझ सकते हैं कि देखिए, जैव का मतलब क्या होता है? जीव, ठीक है? प्रकर्म किसको बोलते हैं? तो बहुत सारी क्रिया का जो एक सम्मिलित रूप होता है, उसको कहते हैं प्रकर्म, ठीक है? तो हम सब क्या है? जीव हैं और हमारे अंदर बहुत सारी क्रियाएँ होती है, ठीक है? और इन्हीं सभी क्रियाओं से मिलकर के हमारा जीवन जो है चलता है, सिंपल तरीके से समझिए। तो उसी कह सकते हैं कि जो सम्मिलित कह सकते हैं कि जो क्रिया है या उसका जो एक तरह से रूप है, उसका नाम दिया गया है जैव प्रकर्म। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग आदमी हैं और हम लोग एक जीव के रूप में हैं और हमारे अंदर बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ इंटरनल यानी कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है स्टडी ऑफ इंटरनल ऑफ लाइफ आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो बायोलॉजी जो है वो जीवों के अंदर की कह सकते हैं कि जो जानकारी है या जो व्यवस्थाएं हैं उसका ये कह सकते हैं कि अध्ययन है मुख्य रूप से, ठीक है? तो देखिए हम लोग जैसे आदमी है और हम लोग क्या है एक जीव के रूप में है, तो हमारे अंदर बहुत सारी क्रिया होता है, ठीक है? बहुत सारी क्रियाएं होती है। आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है जो एक तरह से हमारी जो जीवन चल रहा है या हम जो जीवित है, ठीक है? वो एक सिंपल तरीका से कर सकते हैं कि हमारे अंदर कुछ खाना-पीना ये सब जो क्रिया हो रहा है, लेकिन वास्तव में कह सकते हैं कि हमारी लाइफ जो एक चल रहा है, उसकी काफ़ी कह सकते हैं कि एक डेप्थ प्रोसेस है, काफ़ी एक कह सकते हैं कि एक सूक्ष्म क्रियाएँ हमारे बॉडी के अंदर होता है और उन क्रियाओं से ही हमारा जीवन का संरक्षण होता है और उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी जो जीव है, ठीक है? जैसे हम लोग अपने पर रखेंगे, ठीक है? तो उसके अंदर बहुत सारी क्रिया होती है और उन्हीं क्रियाओं से उसमें कह सकते हैं कि जो जीवन होता है, वो जीवन क्या होता है? तो एक तरह से चलता है या जीवन का संरक्षण होता है। संरक्षण का मतलब बचा होना। तो कोई भी जो जीव है, उसके अंदर बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं और उन्हीं क्रियाओं से उसका जीवन जो होता है, चलता है या उसका जीवन उसके अंदर संरक्षित होता है, सुरक्षित होता है, ठीक है? तो उसी को कहा गया है जैव प्रकर्म।
ठीक है। और जय प्रकर्म बहुत सारी क्रियाओं से मिलकर के कर सकते हैं कि बना होता है। जैसे आपको इसमें पहला पोषण है, पोषण के साथ कर सकते हैं कि इसमें श्वसन भी आ जाता है। फिर आपका उत्सर्जन, फिर कह सकते हैं कि आपका परिवहन, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं कि जीवों के अंदर नियंत्रण भी होता है और समन्वय, जनन, है ना? बहुत सारे कह सकते हैं कि क्रिया जो है जीवों के अंदर होता है। तो ये सभी क्रिया जो है को मिला करके ही उसको नाम दिया गया है जय प्रकर्म। जिसका डेफिनेशन आपको मिलता है कि वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का जीवन का संरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? जय प्रकर्म। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि जिन क्रियाओं से हमारा जीवन चल रहा है, ठीक है, जिन क्रियाओं से हमारा जीवन का संरक्षण हो रहा है, उसी क्रिया का नाम है जय प्रकर्म। क्या नाम है? जय प्रकर्म। तो आप शायद इतना बात को समझ पाए होंगे। अब देखिए, यहाँ तो ये सिंपल तरीका से हम लोग जय प्रकर्म को समझे। अब जय प्रकर्म से थोड़ा सा कर सकते हैं कि और भी रिलेटेड जानकारी है जिसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे कह सकते हैं कि वातावरण में कई तरह की कह सकते हैं कि वस्तुएं उपस्थित है या पाया जाता है, जिसमें से कुछ वस्तुएं जो है जिसमें कह सकते हैं कि जीवन है, ठीक है। तो जिसमें जीवन है उसे कहा जाता है सजीव, ये बात आप भी जानते हैं। और जिसमें जीवन नहीं है उसे बोलते हैं निर्जीव। उसे क्या कहा जाता है? निर्जीव। उसका नाम क्या है? निर्जीव। ठीक है। देखिए, सजीव, सही में उसमें स से क्या होता है? सही, जीव का मतलब जीव, तो सही में जो जीव है उसी को कहते हैं सजीव, यानी उसमें जीवन है। निर्जीव मतलब नि से मतलब नहीं, ठीक है, यानी जिसमें देखा है तो जीव यानी जीवन नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? निर्जीव। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, आप अगर देखा जाए जैसे जानवर, फिर कह सकते हैं कि आप पेड़ पौधे, सड़क, घर, फिर आप कह सकते हैं कि किताब, इटिश, बहुत सारी चीजें, ये सब वस्तु ही हैं। हम भी वस्तु हैं, ठीक है। आप वस्तु का डेफिनेशन जानते हैं, जिसको देख सकते हैं तो हम दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं, जिसको छू सकते हैं आप छू सकते हैं, तो आप खुद को छू सकते हैं, तो हम सब वस्तु है। लेकिन हम लोग में जीवन है तो हम लोग कैसा वस्तु है? सजीव। हम लोग को सजीव को कैटेगरी में रखा गया। और जिसमें जीवन नहीं है, जीवन का लक्षण नहीं है, उसको क्या कहा गया? निर्जीव। इसमें देखिए जैसे जानवर, तो जानवर में जीवन होता है, पेड़ पौधों में जीवन होता है, तो इसे किस में रखा गया? सजीव में। सड़क हो गया, घर हो गया, किताब हो गया, इसमें जीवन नहीं पाया जाता, इसको किस में रखा जाता है? निर्जीव। ये बात हम लोग पहले ही से कर सकते हैं कि जानते हैं कि सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको इस टाइप से भी प्रश्न बनता है कभी कभी कि ये सजीव निर्जीव तो आप जानते हैं कि जिसमें जीवन होता है उसे सजीव कहते हैं, जिसमें जीवन नहीं होता उसे निर्जीव कहते हैं, ठीक है। हम लोग में भी कह सकते हैं कि जब हम लोग की मृत्यु हो जाता है तो हम लोग निर्जीव ही हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और देखिए सजीव निर्जीव के लिए आपको बाहर जाकर के कोई या नोट कॉपी बनाकर रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने अपने आसपास के कह सकते हैं कि जो वातावरण या घर या जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, तो वहाँ आप कई तरह की वस्तुओं को देखते हैं, जीव जंतुओं को देखते हैं, तो आप उसको से ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मतलब कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। तो आपको पढ़ाई को जो है ना, एक तरह से प्ले विथ लर्न करना है, मतलब खेल-खेल में आपको सीखना है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है? अब देखिए इसमें आगे जो है प्रश्न बनता है, तो एग्ज़ाम को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे बनता है कि जो सजीव है, तो सजीव की कुछ कह सकते हैं कि पहचान है या इसी को लक्षण भी कहा जाता है या इसी को कह सकते हैं कि विशेषता भी कहा जाता है। प्रश्न आजकल जो है थोड़ा स्मार्टली तरीका से एग्ज़ाम में आता है। तो कभी-कभी आपसे पूछा जाएगा कि सजीव के लक्षण क्या है, उसकी पहचान क्या है और इसकी विशेषता क्या है, लिखिए। तो जैसे देखिए, आप इसको कहीं मत देखिए, आप खुद को देखिए कि आप एक सजीव है
और आपका सजीव होने का क्या लक्षण है, क्या पहचान है, किस आधार पर लोग आपको सजीव समझते हैं या आप खुद को सजीव समझते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए कि जो सजीव होता है वो उसमें गति होता है, उसमें गति पाया जाता है, मीन्स गतिशील होता है। गतिशील का मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है। जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं कि नहीं, ठीक है? तो ये हमारी कह सकते हैं कि सजीव होने का पहचान है, लक्षण है। और जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा, जैसे निर्जीव। आप कॉपी किताब को रखते हैं, तो वो स्थिर कहीं पे रखा या पड़ा रहता है, वो खुद से गति नहीं करता है, ठीक है? बात समझ रहे हैं ना? तो वो किसमें आ जाता है? निर्जीव में। तो जस्ट इसका कह सकते हैं कि सजीव को उल्टा क्या हो जाएगा? निर्जीव, और निर्जीव के उल्टा क्या हो जाएगा? सजीव। तो सजीव का पहला लक्षण ही हो जाएगा। दूसरा, इसमें वृद्धि भी पाया जाता है। जैसे हम लोग जब जन्मे थे तो काफ़ी छोटा थे, धीरे-धीरे बड़ा हुए। पेड़-पौधे, हालाँकि पेड़-पौधे गतिशील नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं करता। लेकिन फिर भी वो क्या है? सजीव है, क्योंकि सजीव के और भी जो लक्षण है वो उसमें विद्यमान है, ठीक है? दिखाई पड़ता है, इसलिए वो सजीव है, ठीक है? क्योंकि पौधा को आप देखे होंगे कि एक नन्हे बीज से एक बड़ा कह सकते हैं कि वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, ठीक है? तो इस तरह से ये क्या है? विकसित होता है। तो ये भी जीवों का क्या है? लक्षण है। तो ये वृद्धि करता है। फिर इसमें श्वसन, श्वसन का मतलब कह सकते हैं कि साँस लेना। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाता है? श्वसन। तो जीवों में श्वसन करने की क्या होती है? क्षमता होता है, यानी उसमें श्वसन होता है। तो ये भी, हालाँकि देखिए कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें आपको श्वसन की कह सकते हैं कि जो गति है या श्वसन की जो क्रिया है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, मीन्स वो परिलक्षित नहीं होगा। लेकिन उसमें भी कह सकते हैं कि होता है, ठीक है? श्वसन हो जाता है। फिर आप कह सकते हैं कि ये हो गया। फिर जीवों का कह सकते हैं कि विकास भी होता है, ठीक है? विकास का मतलब एक समय के साथ वो बढ़ता है। बढ़ने के साथ उसके अंदर कह सकते हैं कि जो गुण है, जैसे पौधा छोटा होता है लेकिन धीरे-धीरे बड़ा होता है तो वो फल देना शुरू करता है। बाकी जीव भी धीरे-धीरे बड़ा होता है तो बड़ा होकर के विकसित होता है, और विकसित होकर के वो कुछ प्रदान करता है, मीन्स देता है, ठीक है? तो ये सब कुछ ऐसे कह सकते हैं कि जो लक्षण है। जीवों में पोषण भी होता है। क्या होता है? पोषण। जीव आपको कह सकते हैं, ये 5वां ऑप्शन, पोषण मतलब भोजन करता है। फिर आप कह सकते हैं कि जीवों के अंदर आप कह सकते हैं कि जनन की क्रिया भी होता है। जनन क्रिया का मतलब होता है कि जीव अपने से संतानों का जन्म भी देता है। तो ये सब कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पहचान है जिसके आधार पर हम सजीव या कह सकते हैं कि निर्जीव के बीच अंतर करते हैं। तो आपसे कभी-कभी ये प्रश्न आता भी है कि सजीव और निर्जीव के बीच क्या अंतर है? तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप इसके आधार पर भी कह सकते हैं कि इनके बीच डिफरेंट कर सकते हैं? तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा, तो वो उसका बात हो जाएगा, और ये किसका बात है? इसका बात है। यहाँ पर जैसे गतिशील है, तो यहाँ कर दीजिएगा स्थिर, तो ये किसका हो जाएगा? निर्जीव का। ये वृद्धि है, तो इसका वृद्धि इसमें नहीं पाया जाएगा। हालाँकि देखिए है, अगर डेप्थ में जाएगा तो और भी चीज़ें ऐसा है कि ऐसा नहीं कि निर्जीव है, उसमें जीवन नहीं है, लेकिन वो उसका भी कह सकते हैं कि समय के साथ वो बढ़ता है। ऐसा है, उतना डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं। इसमें कह सकते हैं कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। मतलब जो उसमें हो रहा है वो इसमें नहीं होगा, ठीक है? और जो इसमें हो रहा है वो उसमें नहीं होगा। तो ये दोनों के बीच क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। इस तरह से जो है कि आप इनके बीच अंतर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि बहुत कुछ आपको जानकारी मिलता है, जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे चलते हैं। तो आपको और भी कह सकते हैं कि जो विशेष कह सकते हैं कि जो जानकारी है, वो आगे डिस्कस किया जाएगा। चूँकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे हम इसको स्टॉप करते हैं। लेकिन आपको फिर से एक बार जय प्रकर्म के बारे में आपको थोड़ा
एक्सप्लेन करते हैं। जय प्रक्रम को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर कह सकते हैं कि भी नाम छुपा हुआ लाइफ प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, लाइफ का मतलब जीवन। तो जीवन की जो प्रक्रिया है उसी को कहते हैं जय प्रक्रम। जिस प्रक्रिया से जीवों का जीवन चलता है या जीवों में जीवन का संरक्षण होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं जय प्रक्रम। तो प्रश्न बनता है कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आप उसे याद रख सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में जीवन का संरक्षण होता है, उसे जय प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, तो इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कि वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में कहा तो अंदर हो जाता है कि नहीं, जैसे कैसे कहते हैं पानी में, तो पानी के अंदर हो जाता है कि नहीं, तो जीवों मतलब जीव के अंदर। ठीक है, तो वे सभी क्रियाएं जो जीवों के अंदर हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, तो उनका जीवन का संरक्षण हो रहा है। ठीक है, यानी जिससे वो जीवित है, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो उसी को कहा गया है जय प्रखर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम लोग बात करेंगे पोषण। ठीक है, कि पोषण क्या है और पोषण क्यों जरूरी है, पोषण से क्या जीवों को मिलता है और पोषण कितना इंपॉर्टेंट है, या और भी इससे संबंधित जो कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो आपको ओवरऑल हर एक प्रकार के जो एग्जाम है वहां पर भी इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, उसका डिस्कशन करेंगे आगे। तब तक के लिए आपको जो बातें बताया गया उसको आप विजुलाइज करिएगा और उसको आप खुद से एक्सपेरिमेंट करिए, खुद से उसको रिलेट करके समझने का प्रयास करिए। ठीक है, इससे ज्यादा फायदा ये होगा कि चीजें आपको काफी क्लियर होगा, आसानी से याद रहेगा और रटने की जरूरत नहीं रहेगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।